बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इंसदादे डेंगू इक़दामात की मॉनिटरिंग के हवाले से तमाम इंतज़ामी मशीनरी मुतहर्रिक है। इस सिलसिले में आज सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन ने इंसदादे डेंगू इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग दी। हमारे नुमाइंदा खसूसी गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इंसदादे डेंगू की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी खुद कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन का कहना था कि डेंगू की रोकथाम के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और डेंगू पर काबू रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सूबाई वज़ीर ने अफसरान को हिदायत की कि ज़िला भर में इंसदादे डेंगू इक़दामात में किसी लम्हा भी तातुल या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि फैसलाबाद में डेंगू के मजमूई तौर पर 97 मरीज इलाज के लिए दाखिल हुए, जिनमें से 70 का ताल्लुक दीगर अजला से था। उनका ये भी कहना था कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डेंगू के 27 मरीज इलाज के बाद रूबे सेहत होकर घरों को जा चुके हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं गुलाम दस्तगीर हैदर की ये रिपोर्ट। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सर 50% एक्टिविटीज़ थी और सर अनफॉर्चुनेटली सर कल कैबिनेट कमेटी मीटिंग में भी कुछ हमारे ग्रेवयार्ड हाईलाइट किए गए जो अनविजिटेड थे। रजिस्टेंस हुई है, उसमें उसका पर्चा दर्ज कर लिया गया है। हम अपने स्टाफ को जो कि एक नेशनल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हर सतह पर ख़वातीन को भी और हज़रात को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और पुलिस को आज दोबारा मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि वो जब भी कोई स्टाफ मांगा जाए। जी सर, आप मीडिया का शुक्रिया, सब यहाँ तशरीफ थे। आज हमारी मीटिंग थी, जो फ्रीक्वेंटली मीटिंग लेते रहते हैं और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और बहुत ही जान आबादी का अमल शहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारा सारा स्टाफ जो है हेल्थ का भी और एडमिनिस्ट्रेशन के भी, हमारे जो लोग हैं तहसीलों में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी, वो ऑन वार फुटिंग काम कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज ऑन व्हील एंड ऑन टोल। हमारे पास इस वक्त तक 95 मरीज़ यहाँ पर आए थे, जिनमें से 85 जो है एलाइना हॉस्पिटल में थे, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का तो 97 बनते हैं ये, उसमें से 85 जो है सेहतमंद होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और जो दूसरे शहरों से हमारे पास आते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद से लोग वहाँ पर शेर होकर वहाँ से वापस दूसरे मुख्तलिफ अपने जिलों के पास जा रहे हैं, उनमें से 2 की डेथ हुई है। वो फैसलाबाद के जो है ना डेंगू बाइट के लोग नहीं थे, वो बाहर के थे। फैसलाबाद तो सक्सेसफुली हम कंट्रोल कर रहे हैं और इसका जो हमारे पास इस वक्त दाखिला है, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो उनकी तादाद खासी कम होनी शुरू हुई है। लेकिन हम यहाँ पर आराम नहीं करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। टारगेटिंग जो है स्प्रे वो की जा रही है। और नंबर 2 ये बात है कि हमारे एरियाज जो हैं उसमें हॉस्पिटल भी बड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल भी उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टेस्टिंग फी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है 90 रुपये, वो 90 रुपये के ऊपर ही हो रहा है, ना कि अनुभव किसी से नहीं लिया जा रहा। अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर दिया गया है और इसके लिए हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हमें मीडिया की बहुत ज़रूरत है। मीडिया हमारा ऐसा चौथा पिलर है कि जिसकी मदद के बगैर हम हक़ाइक़ को सामने नहीं लेके आ सकते। और हमें भी रहनुमाई करने के लिए वो जो सवालात करते हैं उनके हम बहुत मशहूर हैं और इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में हम आपको ये एक नवीद देंगे कि फैसलाबाद में और पंजाब के अंदर डेंगू का खात्मा हो गया।